नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। जमानत के लिए डेट आगे बढ़ती जा रही है। वह लगातार जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यह संभव होता दिख नहीं रहा। केजरीवाल सीबीआई और ईडी के जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन अब कितने दिन केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? क्या केजरीवाल की जगह अब किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या केजरीवाल जेल से छूटेंगे तो कब तक? ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो आज इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद से वह जेल से ही सरकार चला रहे हैं। अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अभी भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ही है। वह बार बार बोल रहे हैं कि वह जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे, लेकिन अब जेल से सरकार चल नहीं पा रही। सीएम के लिए जेल मैन्युअल में बदलाव भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत सारी फाइलें अटक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और उन्हें ये तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं। इससे यह लगता है कि ईडी और सीबीआई किसी भी स्थिति में बस केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है, क्योंकि ईडी के केस में जमानत मिलने के बाद सीबीआई के केस में जमानत नहीं मिली थी, इसलिए वह जेल से बाहर नहीं आ सके। 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था। 10 मई 2024 को सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। 2 जून 2024 को अंतरिम जमानत समाप्त हो गई और वापस जेल चले गए। बाद में केजरीवाल ने बीमारी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन जमानत नहीं मिली। जमानत का फैसला आगे बढ़ता जा रहा। सीबीआई और ईडी दोनों केजरीवाल को जेल में रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात कर ले जेल से सरकार चलाने की। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के अभाव में कई फाइलें अटकी हुई है। मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर के अभाव में रिहाई की प्रक्रिया में देरी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि रिहाई वाले आदेश पर सीएम जेल में रहते हुए हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सकते। अगर बात करें कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है या नहीं, तो किसी राज्य में सीएम जेल में चला जाए तो वहां पर सरकार का कामकाज चलाने में कोई समस्या नहीं आएगी। मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए बगैर अपना पोर्टफोलियो किसी अन्य विधायक या मंत्री को सौंप सकते हैं। वह उनकी तरफ से निर्णय ले सकता है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ ऐसा कर पाना मुश्किल है। अदालत की विशेष अनुमति से ही जेल में रहते हुए सरकार चलाई जा सकती है, वह भी सीधे तौर पर जेल नियमावली के खिलाफ पद तथा गोपनीयता की दृष्टि से उचित नहीं होगा। यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था ही ऐसी है कि सीएम को निर्णय लेने के लिए कैबिनेट बुलानी पड़ती है एवं फिर उस निर्णय की फाइल स्वीकृति के लिए प्रशासनिक मुखिया यानी कि एलजी को भेजनी पड़ती है। लेकिन अब सीएम की अनुपस्थिति में न तो कैबिनेट हो पा रही है और न ही एलजी के पास कोई फाइल जा पा रही है। ऐसे में लंबित फाइलों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लेकिन यहाँ अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो एलजी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन ये कब तक करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम नई शराब नीति मामले में शामिल है। अब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह आरोपी हैं, तो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसके चलते आम आदमी पार्टी पहले से नेतृत्व के संकट से जूझ रही। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की नौबत आती है तो फिर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं केजरीवाल के जेल जाने के बाद राजनीति से दूरी बनाए रखने वाली केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राजनीति में सक्रिय हो गई। पार्टी भी उन्हें सीएम देखना चाहती है, लेकिन फिलहाल उनके पास विधायक का पद नहीं है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल के सीएम पद संभालने की संभावना बहुत कम है। अब आतिशी मारलेना के पद संभालने की ही संभावना है। अब देखने वाली बात यह है कि जेल में रहते हुए भी सीएम इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। जेल से मुख्यमंत्री कार्यालय चला पाना भी व्यवहारिक नहीं है। मान लीजिए कि अदालत अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत दे भी देती है, तो क्या यहां पर कैबिनेट की बैठक कर पाना संभव होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसे में जेल से सरकार चला पाने का तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ऐसे ही जेल से सरकार चल पाएगी, या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे, या उनकी जगह कोई और सीएम बनेगा। फिलहाल ये सब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल केजरीवाल जेल में है और जमानत क्या इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।